हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियस केमिस्ट्री। तो आज हम CSIR नेट दिसंबर 2018 का पेपर है, उसमें पार्ट सी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर से आए हुए हैं। मैं इनको इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस बहुत बार बन जाते हैं, तो हमें इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब देखिए, दिसंबर 2018 के पार्ट सी में एक क्वेश्चन था जिसमें डीडी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी पूछी थी 3D मेटल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, जिसमें 3 कंपाउंड दिए हुए थे। एक था सिस MH2O4 Cl2, एक था हमारे पास ट्रांस MH2O4 Cl2 और एक था सीधा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड MH2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अंदर हमें डीडी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी का ऑर्डर निकालना है, ठीक। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ देखो एक सीधा कॉन्सेप्ट चलता है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का कि यहाँ सिस जो है वो ट्रांस से ज़्यादा होगा और नॉर्मल से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल मतलब जिसमें ये लिगेंड्स सारे सेम हैं और कोई स्पेसिफिक स्टीरियो इसकी है नहीं, तो इसका ऑर्डर रहेगा सिस, ट्रांस और नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही आ जाता है, सिस, ट्रांस एंड नॉर्मल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है, जिसके अंदर एक कंपाउंड दिया हुआ है हमें। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ एक कंपाउंड दिया हुआ है सिस, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है और इसके अंदर हमें पूछा गया है कि सैटेलाइट पीक्स के साथ जो सिग्नल आएंगे वो किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सैटेलाइट सिग्नल की वजह से एक डबलेट हमें प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है जिनमें सी ऑप्शन में डबलेट दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फिर इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहूँ, वहाँ हमें देखिए, यहाँ हमें कुछ न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है और 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें दिए गए हैं और इन्हें इनके करेक्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करना है, ठीक है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो OMC से है, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं, सभी मोलिब्डेनम के हैं। देखो, फर्स्ट है इसके अंदर ये कंपाउंड। अब देखो, यहाँ जितने भी चारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके अंदर ये कार्बोनिल लिगेंड तो कॉमन ही चलेगा, तो उन्हें तो हम डैश डैश करके दिखा देते हैं। मेटल भी मोलिब्डेनम ही है यहाँ पर, बस जो लिगेंड्स यहाँ चेंज हो रहे हैं उनको मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। PPS3 है यहाँ पर और यहाँ है पेरिडीन, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखो इसको,
यहाँ पर ये लिगेंड ये मेटल था और PF3 है, POMe3 है एंड PPS3 है, पिरिडीन है। ठीक है, ये लिगेंड दिए हुए हैं। अब इन्हें न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से मेल करवाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ OMC का एक आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखता हूँ मेटल कार्बोनिल्स का। तो यहाँ देखो, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैं पाई बॉन्डिंग शो करूँगा और मेटल और कार्बन के बीच में मैं बैक बॉन्डिंग शो करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जितनी भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो सब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा होगी, इनमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ न्यू CO जब सबसे ज़्यादा होगी तो उसी केस के अंदर पाई बॉन्डिंग भी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि बैक बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग के बीच में आपस में कैसा रिलेशनशिप है? रिवर्स रिलेशनशिप है। ठीक, इसका मतलब अगर वो न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा है तो उस केस में पाई बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है और उसी केस में बैक बॉन्डिंग सबसे कम है। ठीक है, अब बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है वो कैसे होगा? उस बैक बॉन्डिंग के अंदर सबसे अधिक बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पर पिरिडीन की। ठीक है, फिर PPS3 की, फिर इसकी एंड सबसे लास्ट में PF3 की। ठीक है, तो सबसे कम बैक बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर PF3 की है। तो PF3 के साथ ही सबसे हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जाएगी जो कि यहाँ पर थर्ड कॉलम में है। देखो, फर्स्ट कॉलम में मैं लिख देता हूँ, यहाँ 1835 और 1934 है, सेकंड में 1888 और 1977 है, थर्ड में 2055 और 2090 है और फोर्थ में 1746 और 1888। तो ये वाला जो है सबसे हाईएस्ट वाला वो PF3 के साथ मैच हो जाएगा, जो कि यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन में बी ऑप्शन के अंदर पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट के अंदर न्यू CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और जो सेकंड है उसके लिए न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, अब यहाँ तो ऑप्शन है हमारे पास में FeCN6 3 नेगेटिव एंड एक है FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक, और यहाँ जो है हमारे पास में दिया हुआ है CrCO3 NH3 और CrCO6, ये कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ न्यू CN की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है और यहाँ न्यू CO की। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि न्यू CN जो है, न्यू CN के अंदर भी मैं ये मानूँ तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्डिंग है और मेटल और कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ, देखो यहाँ पर लिगेंड सेम है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट ही वेरी कर रही है मेटल की। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है मेटल की, तो मैं ये कहूँगा कि जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है तब उस पर
बैक बॉन्डिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। तो जिस केस में बैक बॉन्डिंग का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा उस केस में जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, यानी पाई बॉन्डिंग के बीच में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आयरन का जो पहला कॉम्प्लेक्स है उस पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि सेकंड वाले पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैं ये क्या कहूँगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग जो होगी वो कम हो जाएगी, और जब बैक बॉन्डिंग यहाँ पर कम हो जाएगी तो इसके लिए जो न्यू सी एन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये ए है ये बी है, तो यहाँ ये रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे दो ऑप्शन हैं यहाँ पर, ए और बी। अब हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में देखना है, इनमें न्यू सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ कार्बोनिल लिगेंड है 6 और यहाँ 3 कार्बोनिल है और 3 एमीन लिगेंड है। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही हम एक लिगेंड्स की एक सीरीज़ देखते हैं जिसमें पाई एसिडिटी और बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर चलता है, उसके अंदर सबसे पहले NO, ठीक है, फिर उसके बाद में CO, फिर CN, PF3, इस तरह से PCl3 एंड सो ऑन वो चलता रहता है। तो अब यही बात हो गई कि जहाँ PF3 है, अगर मैं इसका पेरियोडिक वेरिएशन करता हूँ तो इस PF3 से NH3 को भी मैं बना सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ NH3 है वहाँ क्या होगा, वहाँ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, और जब बैक बॉन्डिंग वहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो न्यू CO जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वहाँ घटती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब C, ये कॉम्प्लेक्स C है और ये D है, तो इसका मतलब C वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर न्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO की कम होगी और D वाले की ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यहाँ पर ये PSPT थ्योरी जो OMC की है वहाँ से पूछा गया है। मतलब आर्केनो, क्लोजो, बोरेन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो, और PSPT थ्योरी, इन दोनों को मिक्स करके पूछा गया है। देखो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है मुझको रोडियम का। ठीक है, ये लीजिए, और चार्जिंग है इस पर 2 नेगेटिव। और मुझे पहले ये पूछा गया है कि ये आर्केनो होगा, क्लोजो होगा, नीडो होगा, क्या होगा, और फिर उसके बाद में आगे इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसे वाडे रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें जो बोरेन स्ट्रक्चर है वो निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ ऑर्डर कुछ। देखो, स्किन टाई वाली क्यों मन फिराए कोनी कॉपर जिंक। अब नेक्स्ट रोडियम की सीरीज़, तो यारी जरा निभा मौत तक रोड़े राह में पड़े आगे कूद जा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो रोडियम है वो कोबाल्ट के साथ मतलब कोबाल्ट के नीचे आ रहा है जस्ट, तो इसके अंदर भी जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब वेड रूल के अकॉर्डिंग हम देखो, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो 9 है, 9 9 कितने होंगे, 81। ठीक है, देन हम ये कहेंगे कि
फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लिए कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो कार्बोनिल है उनके लिए कितने लिगेंड हो जाएंगे, ये 42 हो जाएंगे टोटल, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये भी हैं। तो अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो गए 86, 86 और 2 88, 88 में 42 और जोड़ देता हूँ मैं, तो 8 और 2 10, और 8 4 12 और 1 13, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पर 130, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से हमें निकालने कितने हैं, तो यहाँ पर इन मेटल्स को हम ले लेंगे। चलिए मैं अब नेक्स्ट पेज चेंज करता हूँ। चलो देखो मैं कहा था, इसमें हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, उसमें 130। अब आगे हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर देखो रोडियम कितने हैं, टोटल 9 हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई किया 9 से, सेकंड स्टेप में यही करेंगे। यहाँ कितने होंगे टोटल, 108 हो जाएंगे। अब 130 में से 108 को निकाल दो तो कितने बच गए, 22, और 22 में फिर मैं 2 का भाग दे दूंगा थर्ड स्टेप में, यही होता है वेड रूल। तो यहाँ बच गए 11। अब देखो मेटल जो रोडियम की थी वो थी टोटल 9, और यहाँ पर है ये 11, इसका मतलब n+2, और n+2 का मतलब मैं यहाँ क्या कह दूँगा मेटल क्लस्टर के लिए, ये हो जाएगा नीडो, ठीक है। अब नीडो तो आ चुका, और वो 2 ऑप्शन के अंदर है, एक तो सी ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है, ठीक है। अब सी ऑप्शन के अंदर स्ट्रक्चर मुझे दी हुई है कैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म, ठीक है। और डी ऑप्शन में मुझे दी गई है बाइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, बाइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। तो अब मुझे बताइए ज़रा ध्यान से, पीएसपीटी थ्योरी क्या कहती है, उसके अंदर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ देखो 130 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अगर आपने वो लिस्ट पढ़ी होगी तो 130 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम मेटल का लेते हैं तो वो हम टोटल 10 मेटल्स लेते हैं, और उसके लिए जब आप स्ट्रक्चर को निकालने चलेंगे तो कैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ओएमसी के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं अभी ओएमसी के, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे देखो बायो इनऑर्गेनिक पर चलते हैं। देखिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। इसके अंदर क्या है, ऑक्सी मायोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोसाइनिन और ऑक्सी हिमेथ्रिन दिया हुआ है, और लिगेंड हमें दिए हुए हैं जिसके अंदर पेरोक्साइड लिगेंड है, सुपर ऑक्साइड लिगेंड है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी साथ दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को काफ़ी सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ मायोग्लोबिन के थ्रू ही। देखो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और जो ऑक्सी मायोग्लोबिन है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है ऑक्सीजन की वो सेम ही होती है, ठीक है, रेजोनेंस नंबर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप ये देखेंगे कि ऑक्सी मायोग्लोबिन जो है वो जाकर यहाँ किससे मैच होता है, 1105 सेंटीमीटर इनवर्स से, ठीक है। अब इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये चीज़ मैच होती है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम आगे और क्वेश्चंस इसके लेकर आएंगे, तब तक के लिए चलते हैं।